मंगेश देश पांडे जी से आग्रह करूंगा जो कृपया मंच पे आएंगे। मंगेश देश पांडे जी। श्री ओपी भैरवा सर, महामंत्री SC/ST एसोसिएशन, कृपया मंच पे आएंगे। ओपी भैरवा सर। और हमारे बीच SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। OBC एसोसिएशन के प्रतिनिधि अगर कोई है तो मुझे सूचित करेंगे। OBC के प्रतिनिधि। थैंक यू। एक से हो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले 2006 से पहले चुनाव होते ही नहीं थे ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए। तो जो हमारा PRMS संगठन है, भारतीय रेल मजदूर संघ, इसकी बदौलत ये ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव होने लगे और 2006 में हुए, उसके बाद 2013 में हुए और एक लंबा समय गुजर जाने के बाद एक तरह से 2 टेंडर निकलने के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव एक तरह से परिवर्तन के चुनाव हैं और एक नई दिशा देने वाले चुनाव हैं, क्योंकि हमारी रेल के अंदर जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है वो अब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है और रेल एक तरह से बर्बादी के कगार की तरफ जो जा रही है उसे रोकने का काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि निजीकरण हो रहा है, कैडर घट रहे हैं और OPS की मांग थी वो भी पूरी नहीं हो पाई और दोनों ट्रेड यूनियनों ने मिल करके एक UPS का नया कंसेप्ट पर अपनी सहमति उन्होंने दी है। तो हमारा जो भारतीय रेल मजदूर संघ है वो इन सारे मसलों को लेकर के चुनाव मैदान में है और उसमें हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है वो उनका समर्थन कर रही है और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो सैकड़ों साल से जो ट्रेड यूनियनों की जड़ें जमी हुई हैं उनको उखाड़ के फेंक के और एक नई ट्रेड यूनियन को लाने का काम करेंगे जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़े और जो रेल को बचाने का काम करे और सरकार के साथ सामंजस्य बैठा करके जितनी भी तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान करे। हम लोग रेल मंत्री जी के साथ में तमाम मसलों पर पहले से भी चर्चा कर चुके हैं और यदि मान्यता मिलती है भारतीय रेल मजदूर संघ के संगठनों को तो इन सब को लेकर के हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर रेल का उत्थान होगा और हमारे कर्मचारियों का भी उत्थान होगा। ये आज की सभा का मुख्य उद्देश्य है। सर, आपके ट्रेड के साथ में कितने समर्थन मिल रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हम लोगों ने 2006 में एक ट्रेड यूनियन को समर्थन किया था। जहां हमने समर्थन किया वहां उस ट्रेड यूनियन को मान्यता मिली और जहां नहीं किया वहां उसकी मान्यता छिन गई। इसी तरह 2013 में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारा ये दावा है कि पूरे देश में यदि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, OBC वर्ग के लोग, ट्रैकमैन एसोसिएशन के लोग, जो रनिंग स्टाफ वाले लोग और जो हमारे जो BMS PRMS के कैडर के कैडराइज लोग, सामान्य वर्ग के लोग, सारे को मिल करके ये पहली बार ऐसा समीकरण बैठ रहा है कि इसमें कोई जाति विशेष धर्म ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग मिल करके जब लड़ रहे हैं तो मान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, बल्कि एक तरफा जीत हमारी होने वाली है। सर जी, जहाँ पे कि आपने जाति और धर्म की बात की है तो हमारे देश के पंत प्रधान हो चाहे किसी देश में तो 3 है हीरो। देश में जो है PM, स्टेट में CM और डिस्ट्रिक्ट में DM। तो आप किस तरह से अपने मजदूर भाइयों को जो कि कुंठित है पहले वाले यूनियन से, तो आप किस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं? हम ये आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि जो पहले से ट्रेड यूनियन थी वो अपने रास्ते से भटक गई हैं और कर्मचारी हित के बजाय निजी हितों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है और जो मुख्य मुद्दे थे कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए उन पर वो खरा नहीं उतरी हैं। तो जो हमेशा आपने देखा होगा नया संगठन, नए लोग जब सामने आते हैं तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और उनको यदि हम सबका समर्थन मिलेगा तो वो दुगनी हमको उपलब्धि हासिल करवाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, रेल का तो भाड़ा बढ़ता है लेकिन रेल का सुविधा जो है कम होता है, इस विषय में आपको क्या कहना है? रेल की सुविधा में तो आप देख रहे हैं दिनों दिन प्रगति हो रही है, काफ़ी सारे सुधार हुए हैं और पहले जो मैंने उत्तर भारतीय ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बिहार का हो, यूपी का हो, इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर ही रेल के देखिए आप कितनी पहले रेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, अभी दुरंतो भी चल रही है, अभी आपकी जो वंदे भारत भी चल रही है और भी ट्रेन चलने वाली है और जो
विदेशी टेक्नोलॉजी से बनी हुई ट्रेन है, वो भी यहाँ चल रही हैं। साफ़ सफाई का भी काम हुआ है, स्टेशन रीडेवलपमेंट का भी काम हुआ है। हम काम के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारी तो शिकायत ये जो कर्मचारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपेक्षा करते हैं इनको समय पे वेतन आयोग मिले, समय पर इनकी पदोन्नति के अवसर मिले और इनको जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो भविष्य है वो उनका सुरक्षित हो। हम इन मसलों को लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आमजन के मसले भी समय समय पर हम उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। थैंक यू सर। अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस ज्वाइंट मीटिंग में पीआरकेपी, ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन दोनों आज संगठित हैं और यहाँ प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि और ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी BL बैरवा जी पधारे हैं। मैं ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन और पीआरकेपी की तरफ से आपका इस प्रधान कार्यालय के प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जितना समय हम देंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। इसलिए मैं 2-4 शब्दों में अपना भाषण ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर हम संगठित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बना, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। तो आज हम शिक्षित, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो सारे शिक्षित हैं और संगठित हुए हैं। बाबा साहब का जो सपना था संगठित होने का, वो संगठित हो गए हैं इनके प्रकार। तो संघर्ष करने का समय हमारे सामने है और हमें संघर्ष करना है। यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, मतलब हम ज्वाइंट हुए, संलग्न हुए हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है हमने। तो ये हाथ जब आपने हमारा पकड़ा है और हमने आपका पकड़ा है तो ये छूटना नहीं चाहिए अंत तक। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि मैं ये चाहूँगी कि आप कोई भी कदम उठाएं तो हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सलाह अवश्य लें। कदम एक बढ़ाना है तो दूसरे कदम बढ़ाने के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप विचार जरूर लें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया एसएसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिस किसी को भी सपोर्ट करेगी उसकी जीत निश्चित है। ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। अब यहाँ पर हम किसी को कहें कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने एनपीएस को नहीं लाया, इसने ऐसा किया, बातें इस रेलवे के अंदर, पहिए के अंदर और उसकी जो रेल की पटरी है उसके अंदर जो छोटे छोटे कंक्रीट होते हैं, पत्थर होते हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की हमारी जो समस्या है, इस प्रकार है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। हमारी समस्याएं अनंत हैं। तो इस अनंत समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है, न कि दूसरों की गलतियों पर उंगली रखें। हमें क्या करना है ये हमें देखना है, दूसरे की ने क्या गलती करी उसे हमें नहीं देखना है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है यह बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जब इकट्ठे हुए हैं तो इसीलिए हुए कि हम दूसरों की गलतियों को निगलेक्ट करें। दूसरों की गलतियों को देखने के लिए हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो देखेंगे। BL बैरवा जी बैठे हैं ना, ये देखेंगे गलतियों को। हमें सिर्फ काम दिया है कि हमें क्या करना है, वो ही हमें करना है। हमें संगठित होकर हमारे मत का उपयोग किस प्रकार से करेंगे ये हमें देखना है। हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ेगी ये हमें देखना है। ये नहीं कि और
सब जितना भी आप कार्यक्रम करें वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप करेंगे उससे समस्याएं बढ़ेंगी और हमें सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी भी समस्याएं, मैंने आपको बता दिया कि ट्रैक के अंदर जितने भी कंक्रीट पड़े, अनेक समस्याएं हैं और हमारा अनेक समस्याएं हम सब मिलकर सुलझाएंगे और इन सुलझाने के लिए हम सबको एक रहना चाहिए। और आप जब बोलते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को यदि आप लेकर चलेंगे देश में, तो मैं कहती हूँ कि वो देश और वो दिन दूर नहीं है, वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि PRKP और ऑल इंडिया एक्सप्रेसिव एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस देश में एक परिवर्तन लाए हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय PRKP।